आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 1 करोड़ का करियर, क्या ये सच में मुमकिन है? जी हाँ, ये कोई सपना नहीं है। आज हम उसी रास्ते को समझने वाले हैं जो किसी को भी वहां तक पहुंचा सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इस सफर की शुरुआत आखिर होती कहाँ से है? इंडस्ट्री के टॉप पर पहुंचने का वो असली रास्ता, वो रोड मैप क्या है? और ये आंकड़ा ये कोई हवाई बात नहीं है, ये इस फील्ड की असली पोटेंशियल को दिखाता है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस मंजिल तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है। देखिए, ये जो सफ़र है ना, ये किसी बहुत ही कॉम्प्लेक्स लैब से शुरू नहीं होता। इसकी शुरुआत होती है एक मजबूत नींव बनाने से। और वो नींव है एआई लिटरेसी, यानी एआई की बेसिक समझ। और ये तो स्कूल लेवल से भी शुरू हो सकती है। ये सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। बस ये समझना कि हम हर दिन जो एआई इस्तेमाल कर रहे हैं वो असल में है क्या, काम कैसे करता है और इसकी इतनी अहमियत क्यों है। तो एआई लिटरेसी के कुछ मेन पिलर्स होते हैं, जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एआई को समझना, डेटा और मशीन लर्निंग जैसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स को जानना, और इसके सामाजिक असर मतलब बायस और प्राइवेसी जैसी चीज़ों को समझना। भारत में एआई समर्थ जैसे सरकारी इनिशिएटिव्स भी हैं जो युवाओं में इन्हीं स्किल्स को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि एक सॉलिड फाउंडेशन बन सके। तो ठीक है, नींव तो बन गई, अब बारी है इंजन बनाने की। चलिए अब उन कोर टेक्निकल सब्जेक्ट्स को समझते हैं जो एक एआई करियर को असली पावर देते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को एक बहुत बड़े महासागर की तरह समझिए, जिसमें अनगिनत संभावनाएं हैं और हम बस उसमें रास्ता खोजना सीख रहे हैं। और इस महासागर में रास्ता खोजने का एक बहुत बड़ा जरिया है मशीन लर्निंग यानी एमएल। इसका फंडा बहुत सिंपल है, अनुभव से सीखना, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम इंसान सीखते हैं। अब मशीन लर्निंग के भी अंदर एक और ज्यादा स्पेशलाइज्ड टेक्निक है, डीप लर्निंग। इसका इस्तेमाल इमेज रिकग्निशन जैसे बहुत ही कॉम्प्लेक्स कामों के लिए होता है। तो इन तीनों का रिश्ता कुछ ऐसा बनता है। एआई सबसे बड़ा दायरा है, मशीन लर्निंग उस एआई को हासिल करने का एक तरीका है, और डीप लर्निंग उसी मशीन लर्निंग की एक और एडवांस्ड टेक्निक है। सिंपल। इनके साथ साथ 2 और बहुत जरूरी फील्ड्स हैं। पहला डेटा साइंस, जिसका काम है रॉ डेटा से काम की चीजें निकालना, और दूसरा है एनएलपी यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो मशीनों को हमारी भाषा मतलब टेक्स्ट और स्पीच समझना सिखाता है। अब इस एआई के महासागर में एक एक्सपर्ट नेविगेटर बनने के लिए मुश्किल से मुश्किल चुनौतियों से निपटने वाले एडवांस टूल्स पर मास्टरी करनी ही होगी। एआई में एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसे ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम कहते हैं। इसका मतलब है कि एक एआई मॉडल आपको सही जवाब तो दे रहा है, पर वो उस जवाब तक पहुंचा कैसे, ये किसी को नहीं पता। ये एक रहस्य है। और बस इसी प्रॉब्लम का सलूशन है एक्सप्लेनेबल एआई यानी एक्सएआई। इसका सिर्फ एक ही काम है, उस ब्लैक बॉक्स को खोलना और ये पता लगाना कि एआई कोई भी फैसला क्यों और कैसे ले रहा है। और ये ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए लाइम और शैप जैसे खास टूल्स इस्तेमाल होते हैं। ये टूल्स किसी भी एआई मॉडल के फैसले के पीछे का क्यों समझाने में मदद करते हैं। आजकल के जो नए एआई कोर्सेज हैं उनमें ये सब सिखाया भी जाता है। दूसरे एडवांस्ड फील्ड्स की बात करें तो इसमें एआई एथिक्स आता है, जो ये पक्का करता है कि एआई का इस्तेमाल जिम्मेदारी से हो। और एक और दिलचस्प फील्ड है एजुकेशनल एनएलपी, जो पढ़ाई लिखाई के लिए एआई टूल्स बनाता है। तो चलिए, ये सारी स्किल्स तो डेवलप हो गई। अब सवाल ये है कि वो सुनहरे किनारे कहाँ हैं, वो हाई पेइंग करियर कौन से हैं जहाँ ये सफर हमें ले जाता है। सबसे पहले तो ये समझिए कि एआई टैलेंट की डिमांड आसमान छू रही है। हर साल इसमें 38 से 45% की जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। और जाहिर है, जब डिमांड इतनी ज्यादा है तो सैलरी भी वैसी ही होगी। जेन एआई इंजीनियरिंग, एआई प्रोडक्ट मैनेजमेंट और स्पेशलाइज्ड रिसर्च जैसी फील्ड्स में कमाई के जो मौके हैं वो सच में कमाल के हैं। तो उस टॉप पर, उस शिखर पर पहुंचने के लिए एक खास टूलकिट की जरूरत पड़ती है। इसमें टेक्निकल और स्ट्रैटेजिक दोनों तरह की स्किल्स शामिल हैं। टेक्निकल मास्टरी की बात करें तो इसकी नींव है पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। पर सिर्फ इतना ही नहीं, कुबरनेटिस और डॉकर जैसे ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स भी बहुत जरूरी हैं। क्यों? क्योंकि यही टूल्स एआई एप्लीकेशंस को बड़े स्केल पर चलाने और मैनेज करने में मदद करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, टॉप पर पहुंचने के लिए सिर्फ कोडिंग काफी नहीं होती। असली खेल तब शुरू होता है जब कोई एआई मॉडल्स को प्रोडक्शन में यानी असल दुनिया में बड़े पैमाने पर डिप्लॉय कर सके, और साथ ही अपनी टेक्निकल बातों को बिजनेस की भाषा में आसानी से समझा सके। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा सफर है ना, इसे एक मास्टर नेविगेटर बनने की यात्रा की तरह ही देखा जा सकता है। तो रोड मैप सामने है, टूल्स भी पता है, अब सवाल सिर्फ एक है, इस विशाल एआई महासागर में कौन से नए रास्ते खोजे जाएंगे।